नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पाल और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बीइंग इंडियन हॉलिक में। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जिसमें कहीं ना कहीं पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस देश में अपने धर्म के बारे में जब कोई सोचता है तो उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। वहीं दूसरा धर्म अगर अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि लोग हमें रोक टोक कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति अपना राय रखने की कोशिश करता है तो लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारने की कोशिश करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं कर्नाटका की एक ऐसे इंसिडेंट की, एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने पूरे देश में आज हड़कंप मचा दिया है। और ये कंट्रोवर्सी कोई इतनी बड़ी नहीं है, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर शायद किसी भी तरीके की बात तो होनी ही नहीं चाहिए थी। मैं बात करने जा रहा हूं कर्नाटका के हिजाब और बुर्के को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है। आप सभी लोगों ने न्यूज़ेस में सुना होगा, सोशल मीडिया पे ये चीजें ट्रेंड कर रही है, ट्विटर पे ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरीके की जेन्युइन राय कोई भी रखना ही नहीं चाह रहा। लोग एक दूसरे के धर्म को सिर्फ गालियां देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आखिर ये पूरा मैटर क्या है, ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। एक लड़की अपना हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर अपने कॉलेज को जा रही होती है और उसी दौरान जय श्री राम के कई सारे छात्र मिलकर नारे लगाते हैं और उन्हीं छात्र के नारों का जवाब देने के लिए एक लड़की, वो हिजाब पहने हुई लड़की, अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू कर देती है। लेकिन अब यहां पर सोचने वाली सबसे बड़ी बात है कि एक विद्यालय के अंदर, एक विश्वविद्यालय के अंदर ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है और वो यूनिफॉर्म इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी अमीरी का, गरीबी का यहां पर कोई भी संबंध ना हो। सभी छात्र मिलकर एक साथ मिलकर पढ़ें, यही एक स्कूल की, एक विद्यालय की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है और इसी के ऊपर सभी स्कूल चलते हैं। अब यहां पर यह मांग उठाने की तो कोई आवश्यकता थी ही नहीं कि हमें स्कूल में, विश्वविद्यालय में बुर्का पहनकर जाना है। सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि बुर्का पहनना ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर गैर कानूनी माना जाता है, अपराध माना जाता है, क्योंकि इन्हीं बुर्कों को पहनकर कई सारे लोग अपराध करते हैं, बहुत बड़े बड़े चोरियां होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। और ऐसे कई सारे और देश हैं जहां पर बुर्के से लोग, हिजाब से लोग आजादी पाना चाहते हैं, उसके लिए मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे देश में बुर्कों को लेकर मांग करी जा रही है कि हमारा अधिकार है। चलिए, ये मान लिया कि आपका अधिकार है, या आपकी खुद की सहमति है, आपको चाहिए, ये आपको ही पहनना है, आपको अपने धर्म का पालन करना है। चलिए, हमने ये मान लिया, लेकिन विद्यालय और विश्वविद्यालय में नहीं। क्योंकि अगर आपके धर्म को आज हमने छूट दे दी तो ऐसे तो कल सारे धर्म मिलकर ये मांग करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूं, जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूं, वहां पर अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कड़ा पहनकर आता था या कलावा बांधकर आता था तो उसे तुरंत उतरवा दिया जाता था। तो क्या वो हमारे धर्म में नहीं है? तो अगर आज हिंदू धर्म के लोगों को या सिख धर्म के लोगों को ये सब चीजें पहनने से मना कर दिया जाता है, तो हिजाब पहनने की अनुमति किस लिए दी जा रही है? सबसे पहली बात यहां पर यह है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिजाब को लेकर आज इतनी सारी बातें की जा रही हैं कि हिजाब लड़कियों की सुरक्षा के लिए दिया गया है, उनके कुरान में इस चीज को सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उनकी सुरक्षा के लिए हिजाब पहनना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। चलिए मान लिया, लेकिन उनके कुरान में यह साफ साफ लिखा है कि सिर्फ उनकी एक आंख दिखेगी, कोई भी बदन उनका दिखना नहीं चाहिए।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिजाब पहनने का मतलब चेहरा तो पूरा दिखता है। ये सिर्फ किस तरीके की मानसिकता लोगों के बीच में धारणा बनाई जा रही है, ये आप लोगों को देखना होगा। आप लोगों को ये चीजें समझनी होगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस चीज से आजादी पाना चाहते हैं और हमारे देश की लड़कियां इसको अपनाना चाहती हैं। वाह, मतलब आजादी इस देश में मिल रही है तो उस आजादी का आपको लुत्फ नहीं उठाना है, आपको बंदिश में रहना है। तालिबान जैसे देश में हिजाब अगर कोई महिला पहनकर नहीं जाती है तो उसको वहीं मार दिया जाता है और वो इस चीज को घुटन मानती है। और आज हमारे देश में इस चीज को अपनाने के लिए मांग की जा रही है। तो मैं आज उन लोगों से ये बोलना चाह रहा हूं जो लोग इस चीज के समर्थन में हैं कि उस लड़की को न्याय मिले, इस चीज को पहनने का उनको अधिकार मिले। ठीक है, उनको भी अधिकार दे दीजिए, लेकिन कल से अगर कोई हिंदू व्यक्ति, हिंदू छात्र त्रिशूल लेकर जाएगा तो उसको भी किसी तरीके का रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कोई रुद्राक्ष पहनकर जाएगा, किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके धर्म में भी, उसके ग्रंथों में भी उसके लिए यह अनुमति दी गई है। उसके ऊपर भी किसी भी तरीके का सवाल उठाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा कि इस वीडियो में एक व्यक्ति पूरे तरीके से इस पूरे मामले को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा होता है। किस तरीके से उस लड़की का उस स्कूटी से उतरना, वहां से पैदल चलकर आना, दूसरी तरफ से छात्रों का जय श्री राम के नारे लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ना और बाद में उन्हीं नारों के जवाब में उस लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू करे। तो ये एक सिंगल वीडियो है। अगर आप यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे तो एक कैमरा लगातार उस लड़की को रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश करी जा रही है। अब आखिर ये पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? सबसे सीधा साधा और सबसे आसान उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आदित्य योगीनाथ, ओवैसी, अखिलेश यादव ऐसे बड़े बड़े नेता आज इलेक्शन में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश देश की एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर पूरा देश निर्भर रहता है। और अगर आज उस उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी तरीके का बदलाव हुआ तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश में अलग तरीके का बदलाव लाएगा। और इसी के चलते ये अलग अलग तरीके की धारणा बनाई जा रही है। अब ये कौन से पॉलिटिकल लीडर्स हैं या किनकी तरफ से किया जा रहा है ये तो अभी बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये हिंदू और मुसलमान का विवाद छेड़कर हमेशा से राजनीति की जा रही है और ये कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अगर हम बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश की एक ऐसी गायिका जिनका निधन हो गया, लता मंगेशकर जी का, उन्हीं के अंतिम दर्शन के दौरान शाहरुख खान अपने धर्म के अनुसार दुआ पढ़कर उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे थे। उसी के ऊपर कई सारे लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के आईटी सेल के डिपार्टमेंट्स के लोग थे जिन्होंने उनके उस दुआ पढ़ने को और उस फूंक मारने को थूकने की तरह पेश करने की कोशिश करी। अब ये कहीं ना कहीं वो हिंदू और मुस्लिम विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कौन है या आप खुद सर्च कर लीजिए, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ये किया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं जिसने इस देश को एक अलग पहचान दी है। पूरे विश्व भर में आज हिंदुस्तान का नाम शाहरुख खान के नाम से भी जाना जाता है और उनके ऊपर इस तरीके के सवाल उठाना कहीं ना कहीं बड़ा ही शर्मनाक है। हालांकि शाहरुख खान के सपोर्ट में लाखों लोगों ने उनकी इस दुआ पढ़ने को समर्थन देते हुए उनका सपोर्ट करा और ये कहीं ना कहीं हमें भी मान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर वहां पर सच्चाई क्या थी और मीडिया और कुछ लोग मिलकर उसको क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, या आप लोगों को खुद देखना होगा। बाकी मैं आपको हमेशा से ये चीज समझाता आया हूं, हमेशा से ये चीज बोलता आया हूं। आप सभी व्यूअर्स से ये मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति हमेशा से हिंदू और मुसलमान पे की गई है, हमेशा से जात और पात पे की गई है और ये हम लोगों को मिलकर सोचना होगा। आज हम डिजिटली इतना ग्रो कर चुके हैं कि किसी भी चीज को छुपाना बड़ा ही मुश्किल है, उसके बारे में कोई भी जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा आसान है और आप लोगों से कोई भी बात छुप जाए ये अब हो नहीं सकता। तो आप अपना फैसला खुद करिए, ना मीडिया पे भरोसा करिए ना किसी और चीज पे। यह आप लोगों का अधिकार है कि क्या सही है क्या गलत है उसकी जानकारी लेना। इस देश के नेता का काम है इस देश को डेवलप बनाना, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, उनके बारे में, उनके हित के बारे में सोचना, ना कि उनके धर्म का प्रचार करने के लिए हम किसी भी मंत्री को वोट देते हैं। यह आप लोगों को सोचना है, हम लोगों को सोचना है। वोट देने से पहले ये चीज हमेशा से सोचनी होगी कि आपके देश के लिए, उस देश के डेवलपमेंट के लिए कौन काम कर रहा है।
जब ये देश डेवलप्ड होगा, इस देश का हर एक नागरिक सफल तरीके से काम करेगा, एक अच्छे धन कमाएगा, इस देश में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, तब जाके ये देश एक डेवलप्ड नेशन कहलाएगा। और उसके बाद ही हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि इंसान जब भूखा होता है तो उसे धर्म याद नहीं आता, उसे सिर्फ अपने पेट की भूख नजर आती है। और ये आप लोगों को सोचना होगा कि क्या करना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। आपको ये देखना होगा कि आखिर आपके लिए कौन सही काम करेगा, यह आप लोगों को तय करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को जरूर फॉलो करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर भी ये जरूर बताइएगा कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स आखिर वो क्या सोचते हैं, और मैं आपकी इन बातों को पढ़कर कम से कम ये जान सकता हूं कि मुझे क्या बदलाव लाने हैं और आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।